ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्या गिवन है आपको? 15 cot A की वैल्यू 8 गिवन है, ठीक है। तो यहां से आप अगर cot A की वैल्यू निकालोगे तो 15 को डिवाइड में जो 8/15 हो गई। अब आप मुझे ये बताओ cot क्या होता है? वेरी गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एंगल ए का यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ठीक है। ट्राइंगल बना लो, ए यहाँ पर नाम दे दो, यहाँ पर बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो। और कॉट की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमें पता है 8/15 का रेशियो है, ठीक है। तो अब ऐसा मत लिखना, कुछ बच्चे अब यहाँ क्या करते हैं कि बेस को 8 लिख देते हैं और परपेंडिकुलर को 15 लिख देते हैं। इस तरह से मत लिखो, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पर एक साथ में कोई एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लेट बेस, बेस को हमने 8 नहीं मानना, 8k मान लो, 8x मान लो, 8y मान लो, 8m 8n कुछ मान लो, कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए। इसी तरह से परपेंडिकुलर को 15k मान लो, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से, बेस और परपेंडिकुलर की मदद से आप क्या निकाल दो? हाइपोटेनस को निकाल दो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और हाइपोटेनस निकालो। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को जोड़ो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज 15k का स्क्वायर किया और 8k का स्क्वायर किया, बेस है 8k, इनका स्क्वायर किया, ठीक है। 15k का स्क्वायर क्या बनेगा? 225 k स्क्वायर हो गया और 8 का बन गया 64k स्क्वायर, ठीक है। 225 एंड 64 कितना बन जाएगा ये? आगे लिखें, 225 एंड 64 दैट इज 289 हो गया बेटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? हाइपोटेनस आ रहा है, ये हमारा हाइपोटेनस आ गया। अब आप रूट से बाहर निकालो तो इनका स्क्वायर रूट करो, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर है और k स्क्वायर का k बन गया। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया? 17k। अब आप इजीली निकाल सकते हो साइन, कॉस, सेक, कोसेक, जो भी आपको निकालना है। क्या निकालना है? फिलहाल तो यहाँ साइन निकालना है, तो साइन ऑफ ए एंगल का निकालना है। इसका भी ध्यान रखना कि ए का पूछा है कि सी का पूछा है, ठीक है। साइन ऑफ ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंगल ए, एंगल ए के लिए ए का परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस तो सेम रहता है AC। तो BC की वैल्यू कितनी हुई? BC कहाँ पर है भाई? यहीं है, कहाँ है? वेयर इज BC? अच्छा हमने लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। एंगल लिख लेते हैं। बेस क्या है हमारा? एंगल ए के लिए बेस क्या है? 8k है ना, तो ये हो गया हमारा 8k, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है? 15k हो गया, ठीक है। और हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया है? 17k। अब साइन ए बता दो, BC अपॉन AC, BC इज 15k अपॉन AC इज 17k, k से k कट गया, 15/17 आंसर आ गया हमारा, साइन ए की वैल्यू। उसके बाद क्या पूछा है? सेक ए, ठीक है। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है बताओ? हाइपोटेनस अपॉन बेस। यस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है? AC अपॉन बेस क्या है यहाँ पर? ए एंगल का बेस क्या है? AB, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी? फिर से 17k और AB की वैल्यू 8k, फिर से k से k कट गया, 17/8 हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो कितना इजी है, स्टेटमेंट एक ही लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी है उन्होंने। सेक थीटा पता है, बाकी सारे पूछ लिए, पांचों पूछ लिए, टोटल 6 होते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है? हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब बताओ सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। यस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है ये सेक थीटा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि हाइपोटेनस हमारा 13k, ठीक है। लेट हाइपोटेनियस 13k हो गया एंड बेस वो 12k हो गया। अब इसकी मदद से आप परपेंडिकुलर निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर हाइपोटेनस आपको गिवन है, बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी निकालना है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे। परपेंडिकुलर निकाले तो बेस माइनस कर दोगे और बेस निकाले तो परपेंडिकुलर माइनस करोगे, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है हमारा? 13k, इसका स्क्वायर किया और बेस कितना है? 12k। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना बेटा? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, पहले सीख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इधर बढ़ना, नहीं तो इस एक्सरसाइज में आओ ही मत।
13k का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा हमारा, 13k का स्क्वायर करेंगे 169k स्क्वायर, 169k स्क्वायर हो गया ये, प्लस माइनस है, ओके माइनस 12k का स्क्वायर कर रहे हो आप, 144k स्क्वायर हो गया। ठीक है, 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25 बचने वाला है, और k स्क्वायर 25 और k स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट करोगे तो 5k बन जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपके पास आ चुका है। हाइपोटेनस आपके पास पहले से था, बेस आपके पास पहले से था, परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिया, ही आ गया। अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो। तो सबसे पहले लिखते हैं हम साइन भैया को, साइन भैया थीटा है ना, तो थीटा में ही लिखो इसको। यहाँ ट्राइंगल बना के आप शो भी कर सकते थे, मेंशन कर सकते थे सारी चीज़ें। एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, इस एंगल को आपने थीटा नाम दे दिया। ठीक है, सेक थीटा आपको गिवन है, इसका मतलब हाइपोटेनस और बेस गिवन है, उनका रेशियो। तो हाइपोटेनस 13 है तो ये 13k हो गया, एंड बेस इज 12, थीटा एंगल का बेस यही है ना। और अब हमने परपेंडिकुलर भी निकाल दिया है, जो कि कितना आया 5k, इस तरह से हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब साइन थीटा आपको निकालना है। साइन क्या होता है बताओ, फिर से वही चीज़ याद कर लो एक बार, फिर से याद रख लो कि भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये होते हैं साइन कॉस टेन। अब साइन की वैल्यू p/h होती है। ठीक है, तो साइन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, वो आपको अच्छी तरह पता है। परपेंडिकुलर अभी निकाला है 5k। ठीक है, ये रहा अपॉन h इज 13k, k से k कट गया, 5/13 हमारा आंसर आ गया, 5/13। ठीक है, साइन थीटा निकल गया। अब कॉस थीटा देखो, वैसे तो कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही होता है। सेक थीटा आपको गिवन है तो इसी का उल्टा कर दो तो कॉस हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन हम अभी अपने पुराने तरीके से निकाल रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस, बेस क्या है यहाँ पर 12k अपॉन 13k। ठीक है, k से k कट गया, 12/13 आंसर आ गया। कॉस के बाद क्या निकालेंगे, tan निकाल दो, p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा एंगल का परपेंडिकुलर बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5k अपॉन 12k, 5k अपॉन 12k, k से k कट गया, मर गया, क्या बचा 5/12। 3 निकाल दिए, 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे। सेक थीटा तो निकालना ही नहीं है क्योंकि वो तो गिवन ही था। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होगा फिर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेनस 13k, व्हाट इज परपेंडिकुलर 5k, k से k मर गया, क्या बचा, वेरी गुड, कोसेक निकल चुका है, कॉस निकल चुका है। कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल सेक दे ही रखा था, tan का उल्टा चाहिए हमें कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है बेटा, परपेंडिकुलर क्या है 5k, k ओहो k आ गया, तो ये हमारा कॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया हमने। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। और बहुत अलग सा क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने किया नहीं है, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, क्या गिवन है ध्यान से देखो कि एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो आप, अच्छे से समझोगे। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल से मतलब 90 डिग्री नहीं है, ए और बी 90 डिग्री, इसका मतलब सी है 90 पर। ठीक है, 90 सी पर 90 डिग्री बना हुआ है। ए और बी एक्यूट है तो ए इधर है और बी इधर है, एक्यूट एंगल्स हैं दोनों, इसका बड़ा ध्यान रखना है। ए और बी एक्यूट एंगल्स है तो ए और बी को यहाँ रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, सच दैट की कॉस ए और कॉस बी इक्वल हैं। क्या गिवन है आपको, गिवन दैट वी हैव गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B। इसका इस एंगल का cos और इस एंगल का cos इक्वल है, इक्वल गिवन है। अब बताओ cos होता क्या है, बताओ cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, एंगल A का बेस और हाइपोटेनस। एंगल A का बेस कौन होगा, AC है ना, साथ वाली साइड, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस A भी रहेगा सभी के लिए, 90 के सामने हाइपोटेनस रहता है ना। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया, cos B, cos क्या होता है अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इस बार एंगल B का लेना है, एंगल B का बेस BC। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस AB। बात क्लियर हो गई भाई, आपको ये गिवन था cos A और cos B इक्वल गिवन था। A एंगल का cos, A एंगल का cos, A एंगल का cos निकालना है, मतलब इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस किया मैंने A एंगल का। ठीक है, AC अपॉन AB। और फिर B एंगल का cos, B एंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनस किया फिर से। ठीक है, ये बेस BC हो गया B एंगल के लिए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, क्या है यहाँ पर, तो आप इस तरह से काट सकते हो। क्या बचा, AC और BC बराबर प्रूव हुए,
लेकिन हमें तो कुछ और करना है। AC और BC बराबर प्रूव हुए, इस ट्राइंगल में आ जाओ। अब AC ये वाली साइड और BC ये वाली साइड बराबर प्रूव हो गई है, ये साइड और ये साइड बराबर है। अब एक ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर होती है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? और जब दो साइड बराबर होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो AC के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? कहाँ है AC? AC तो ये है ना बेटा, AC 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 के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B। और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल A, ठीक है। तो एंगल B और AB बराबर हो गए। रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया, ये थ्योरम होती है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, छोटा सा अलग था, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे।